हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे मानू में डीएलएड के लिए कैसे अप्लाई करें। जो कि आप कमेंट किए थे कि डीएलएड पे वीडियो बनाने के लिए, डीएलएड का पूरा फुल एक्सप्लेन करके बताने के लिए, तो हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले डीएलएड का जो फॉर्म है, डीएलएड का आप दरभंगा से डीएलएड नहीं हो सकता है, सिर्फ एक कैंपस है, सिर्फ हैदराबाद कैंपस में ही डीएलएड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएलएड का डेट बता दें। सबसे पहले डेट जो है वो है आपको 30 मई तक। ठीक है, 30 मई 2024 तक डेट है। इसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। ठीक है, 10+2 पास जो भी है वो डीएलएड कर सकता है। ठीक है, तो डीएलएड का कोर्स जो होता है वो 2 ईयर का होता है। और कैंपस सिलेक्शन आपको दरभंगा नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट हैदराबाद में ही डीएलएड होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मानू का साइट खोल लेंगे। मानू का साइट आपको पता ही होगा, manu.edu.in पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन है, एडमिशन पोर्टल आएगा। एडमिशन में यहाँ पे रेगुलर एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे। रेगुलर एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है मेरा, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आएगा। जब ये एडमिशन पोर्टल खोलिएगा, रेगुलर एडमिशन, इस टाइप से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डीएलएड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डीएलएड जो भी फॉर्म भरना है, आपको ग्रेजुएट भरना है तो ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमको डीएलएड करके दिखाना है, तो यहाँ पे डीएलएड का ऑप्शन है। और यहाँ पे इसी के साइड में देखिए क्लिक हियर, अप्लाई हियर का लिंक दिया गया हुआ है। क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे पोर्टल पे चले जाइएगा। मेन जो भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उस पोर्टल पे पहुँच जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सर्वर भी प्रॉब्लम है और साइड भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे खुलेगा, यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर ऑलरेडी एग्जिट है, आप इसमें यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं, तो ये बता दें आपको, अगर बीएड भर चुके हैं तो डीएलएड फिर से भरना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप उसी रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन कर देंगे। तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन का जो भी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो आपको पता ही है। मेरा अपना खुद का फॉर्म भरा हुआ है तो उसी में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, सेम टू सेम उसी टाइप से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे बीएड का रजिस्ट्रेशन के सेम उसी टाइप से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। जेंडर जो भी है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे रजिस्ट्रेशन बीएड का किए वैसा ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन करके दिखा दे रहे हैं, लॉगिन करके डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद हम लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर सपोजेड बीएड का कोई फॉर्म भरा हुआ है या फिर डिप्लोमा का फॉर्म भरा हुआ है या कोई भी जो भी फॉर्म भरे हुआ है, उसमें अगर ऐड करना चाहता है डीएलएड को, तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, अगर सपोजेड बीएड के लिए आप सबमिट कर चुके हैं तो यहीं पे एक प्रोग्राम आता है। डीएलएड के लिए अप्लाई करना है तो सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस यहाँ पे ऐड प्रोग्राम। अगर आपको बीएड भी चाहिए और डीएलएड भी चाहिए तो यहाँ पे प्रोग्राम लेवल आएगा। प्रोग्राम लेवल जब लास्ट स्टेप पे आप पहुंचते हैं सारा डिटेल्स भर के, तो यहाँ पे प्रोग्राम लेवल आता है। इस पे यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको डिप्लोमा, क्योंकि डीएलएड जो होता है वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा सर्च करेंगे, डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम नेम आएगा। प्रोग्राम नेम में यहाँ पे हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे लेटर एंट्री भी है और इंजीनियरिंग भी है। अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड अभी हमको फॉर्म भरना है तो डीएलएड पे क्लिक कर लेंगे। बाकी जो भी प्रोसेस है वो सारा सेम ही है सबका। ठीक है, बस यहाँ पे ऐड प्रोग्राम का जो ऑप्शन आता है ना, अगर सपोजेड आपको बीएड नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट करके हटा भी सकते हैं इसको। और अगर सपोजेड बीएड भी चाहिए, डीएलएड भी करना है तो डीएलएड ऐड कर देंगे, ऐड प्रोग्राम में जाकर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे, प्रोग्राम लेवल पे हम डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम नेम में हम डिप्लोमा एलिमेंट्री सेलेक्ट करेंगे जो डीएलएड है। ठीक है, उसके बाद इसका क्राइटेरिया बता दें। यहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहा है, डिक्लेरेशन में यस कर देना है। आपको उर्दू सब्जेक्ट चाहिए ही 10th या 12 में। अगर सपोज 12 में उर्दू सब्जेक्ट नहीं है आपका तो 10th में है तो 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हो।
ठीक है। अगर 12 में आपका अगर उर्दू है तो 12 का ही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे भी टिक करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे भी क्राइटेरिया दिया हुआ 50% मार्क्स एग्रीगेटेड 10+2 मार्क्स में, मतलब 10+2 जो पास किए हैं उसमें आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स का 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको टिक करना होगा, क्योंकि टिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी इंटर लेवल पे है तो इंटर लेवल पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इंटर ऑफ साइंस से है तो साइंस डालेंगे, आर्ट्स से है तो आर्ट्स डालेंगे, कॉमर्स से है तो कॉमर्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आएगा, क्योंकि 12 में यूनिवर्सिटी होता नहीं है, बोर्ड होता है, तो बोर्ड का नाम हम डाल देंगे। सपोज डेट हम है BSCB से तो BSCB डाल देंगे, BSCB पटना। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर जो होगा वो 12 का होगा, आपका 12 का रोल नंबर जो भी है वो डालेंगे। सब्जेक्ट कोर्स में आपका 12 में जितना भी सब्जेक्ट है ना पूरा सब्जेक्ट डाल सकते हैं, और नहीं तो जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट आपका 3 सब्जेक्ट होता है ना 12 में, वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी डाल दें, ठीक है। अगर पूरा सब्जेक्ट डालना है तो कैसे डालेंगे हम बता दे रहे हैं। सपोज डेट साइंस, जैसे साइंस है, सपोज डेट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री हम लिख दिए केमिस्ट्री, फिर कॉमा दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कॉमा जो है ना कॉमा दे देंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कॉमा दे देंगे, उसके बाद हम आगे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख देंगे, या सॉरी हम आर्ट्स ऊपर दिए हैं तो आर्ट्स का सब्जेक्ट लिख ले रहे हैं। सपोज डेट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिख देंगे, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट है आपका इस कॉमा करके कॉमा डालकर आप सब्जेक्ट जितना भी, अगर 12 में पूरा सब्जेक्ट का डालना है तो पूरा सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं आप, नहीं तो आप जो भी मेन सब्जेक्ट है आपका 3 सब्जेक्ट 12 में 3 सब्जेक्ट मेन होता है तो मेन सब्जेक्ट भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिजल्ट दिखाएगा, रिजल्ट आपका पास्ट है या अवेटेड है। अगर सपोज डेट आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, या फिर सपोज डेट 12 का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट मेरा नहीं आया, या फिर स्कूटनी किए हैं, या फिर कंपार्टमेंटल से इंटर का इस बार एग्जाम जो दिए हैं, अगर रिजल्ट पेंडिंग है मतलब रिजल्ट अभी अवेटेड है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें अवेटेड करके भी दे सकते हैं। आपका अगर रिजल्ट पास भी नहीं है तो फिर भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 12 का, ठीक है। तो सपोज डेट मेरा 12 पास है तो पास डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर में पासिंग ईयर जो भी पासिंग ईयर है आपका वो डाल देंगे, 23 में है या 24 में है या 22 में जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, एग्री ग्रेड परसेंटेज डालेंगे। एग्री ग्रेड का मतलब 12 में जितना भी मार्क्स आया, 12 में सपोज डेट 500 में आपको 405 नंबर आया तो 405 का एग्री ग्रेड डाल देंगे, ठीक है। जितना भी परसेंट है वो परसेंट डाल देंगे। CGPA छोड़ देना है। CGPA अगर CBSE बोर्ड से है या NOS बोर्ड से अगर उसमें CGPA है तो CGPA डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे परसेंटेज ही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंटर मतलब आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं। ये मानू का जो एग्जाम देना चाहते हैं, अभी जो DLED के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप सेंटर कहाँ देना चाहते हैं वो सेंटर यहाँ पे डाल देंगे। दरभंगा देना चाहते हैं, जो भी जहाँ पे भी देना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कैंपस रेफरेंस यहाँ पे हैदराबाद ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, क्योंकि यह DLED जो है वो सिर्फ हैदराबाद में ही होता है, उसके अलावा और कोई कैंपस में नहीं होता है मानू के, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि DLED का कैसे अप्लाई करना है। तो बस DLED का अप्लाई करने के लिए एड प्रोग्राम जो है बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम B.Ed का अगर फॉर्म भरते हैं तो क्या सेलेक्ट करते हैं, बैचलर सेलेक्ट करते हैं, बैचलर डिग्री सेलेक्ट करते हैं, तब यहाँ पे B.Ed का ऑप्शन आता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे और सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे DLED भर के। उसके बाद यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है वो सारा डाल देंगे। उसके बाद आप पूछे पर्सनल डिटेल्स जैसे डालते हैं B.Ed में, जैसे फॉर्म भरे थे उसी टाइप से भर लेंगे। एड्रेस में कुछ नहीं करना है, जैसे भरे B.Ed में उसी टाइप से यहाँ पे भी भर लेंगे। गार्जियन डिटेल्स भी सेम भर लेंगे। अपलोड फोटो सिग्नेचर सेम भर लेंगे। उसके बाद बस लास्ट ऑप्शन जो आता है अप्लाई फॉर प्रोग्राम, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे यहाँ पे आपको DLED में अगर फॉर्म भरना है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको DLED, ठीक है, DLED। अगर सपोज बाय द वे अगर आपका B.Ed का फॉर्म गलत हो गया है या फिर गलत हो चुका है, फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं। आपका जो भी फॉर्म भरा रहेगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे अप्लाई इस पे पर्सनल डिटेल्स अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी फॉर्म आपका सबमिट किया हुआ है वो दिखा देगा। अगर सपोज डेट ये फॉर्म हमको B.Ed का फॉर्म नहीं भरना था, गलती में भरा गया, तो डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर मांगेगा, मतलब ये डिलीट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप मेरा DLED का फॉर्म पूरा डिलीट हो गया, B.Ed जो भरे हुए थे वो डिलीट हो गया। तो आप कैसे फॉर्म भरना है वो भी दिखा दे रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स में आप जैसे डिटेल्स भरना है वैसे भर देंगे।
यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जितना डिटेल्स है सब में जैसे भरते हैं बीएड का वैसा ही भर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे गार्जियन डिटेल्स आएगा। गार्जियन डिटेल्स में भी जो भी चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस डिटेल्स में जो भी चीज़ पूछेगा वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम अपलोड फोटो पे। तो अपलोड फोटो पे जो भी है अपलोड फोटो जैसे है वैसे डाल देंगे। उसके बाद सारा पे एग्री कर देंगे। अगर सपोज डेट आप मानू का बीएड के अप्लाई के लिए अगर फॉर्म अगर वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जाकर देख लें, मानू बीएड ऑनलाइन के लिए यहाँ पे बीएड ऑनलाइन के लिए दिया गया है। और एक प्ले स्टोर मतलब प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके आप ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो जो भी है एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में आपको ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी वीडियो है सब मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई फॉर प्रोग्राम आएगा। अप्लाई फॉर प्रोग्राम लास्ट स्टेप, बस यहाँ पे लास्ट स्टेप पे सिर्फ ध्यान देना है आपको। बीएड डीएलएड करना है तो बीजे डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरना है तो डिप्लोमा पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे डीएलएड सिलेक्ट करना है। बाकी सारा कुछ आपको समझा ही दिए सब कुछ भर के। उसके बाद ऐड प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेमेंट कर देंगे, जैसे बीएड के लिए पेमेंट किए थे सेम टू सेम उसी टाइप से कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।